तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी 8th क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप Z10, प्लस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3x फॉर सम x बिलोंग्स इन Z10। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट g इक्वल्स टू Z10, प्लस ऑल्सो लेट हमारे पास एक मैपिंग है फाई सच दैट g टू g व्हिच इज डिफाइंड बाय, जिसको हमने डिफाइंड किया है डिफाइंड बाय फाई ऑफ x बार इक्वल्स टू 3x बार फॉर x बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं a बार एंड b बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी। यहाँ से हमें इस ग्रुप जी को एक आइसोमॉर्फिज्म शो करना होगा, तभी हम बोल सकते हैं 3x से Z10, प्लस एक्सप्रेस्ड हो सकता है। सो लेट a बार एंड b बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी, देयरफॉर यहाँ पर फाई ऑफ a बार प्लस b बार इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ a प्लस b का होल बार, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू a बार प्लस b बार, दैट इज इक्वल्स टू 3a बार प्लस 3b बार इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं फाई ऑफ a बार प्लस फाई ऑफ b बार फॉर ऑल a बार एंड b बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ पर हमें फाई ऑफ a बार प्लस b बार इक्वल्स टू मिल रहा है फाई ऑफ a बार प्लस फाई ऑफ b बार। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो मैपिंग फाई है वो एक होमोमॉर्फिज्म हो गया, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ओके, अभी इसको हमें एक बाइजेक्टिव मैपिंग शो करना होगा। सो नाउ यहाँ पर हम कार्डिनल फाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। कार फाई इक्वल्स टू, बाय डेफिनेशन हमें पता है एक्स बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट फाई ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हमें मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट 3x बार इक्वल्स टू 0 बार, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स बार डिवाइड्स 3। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 1 होगा या फिर 3 होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें एक्स बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी मिल जाएगा सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट एक्स बार इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट 0, दैट इज इक्वल्स टू हमें कार्डिनल फाई में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर फाई इंजेक्टिव हो गया, फाई इज इंजेक्टिव 1-to-1 मैपिंग। सो हेयर हमें गिवन है ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू 10 एंड हमें पता है फाई g टू g इज इंजेक्टिव। तो अगर फाई g टू g एक इंजेक्टिव मैपिंग होता है जहाँ पर g एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, तो हम बोल सकते हैं फाई एक सर्जेक्टिव मैपिंग भी होगा। सो देयरफॉर फाई g टू g इज ए बाइजेक्शन, इज ए बाइजेक्शन। सो देयरफॉर यहाँ पर फाई g टू g एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है प्लस बाइजेक्टिव मैपिंग है। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप g इक्वल्स टू Z10, प्लस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3x बार फॉर x बार बिलोंग्स इन Z10। ओके, तो अभी हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट z, प्लस एंड q, प्लस आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं हेयर z, प्लस एडिशन कॉम्पोजिशन में इंटीजर्स का जो ग्रुप है इसे साइक्लिक ग्रुप, वो एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। बट q, प्लस एडिशन कॉम्पोजिशन में रैशनल नंबर का जो ग्रुप है दैट इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, वो एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ओके, नॉन साइक्लिक ग्रुप। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर z, प्लस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू q, प्लस। यहाँ पर जो इंटीजर्स का ग्रुप है वो रैशनल नंबर के ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ओके, तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट q, प्लस एंड r, प्लस आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो सोल्यूशन में यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो रैशनल नंबर का सेट है वो काउंटेबल है, इज ए काउंटेबल सेट। ओके, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर का जो सेट है r इज एन अनकाउंटेबल सेट, वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल सेट। सो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ q इज नॉट इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ r। ओके, देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर q, प्लस इज नॉट आइसोमॉर्फिक
टू आर कॉमा प्लस। ओके, तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट आर स्टार कॉमा डॉट एंड आर कॉमा प्लस आर नॉट आइसोमॉर्फिक। यहाँ पर आर स्टार का मतलब है रियल नंबर का सेट विदाउट जीरो एलिमेंट। तो सोल्यूशन में लेट हम लोग मान लेते हैं ए इक्वल्स टू -1, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा इन आर स्टार कॉमा डॉट। ठीक है, सो इफ पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट हमारे पास एक मैपिंग है फाई सच दैट आर स्टार कॉमा डॉट टू आर कॉमा प्लस एंड दैट इज आइसोमॉर्फिक। तो ये वाला मैपिंग हमारे पास एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, आइसोमॉर्फिक। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ हमें फाई ऑफ ए इक्वल्स टू भी 2 मिलेगा इन आर कॉमा प्लस, व्हिच इज इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर इस इमेज का ऑर्डर कभी भी 2 नहीं हो सकता, व्हिच इज इम्पॉसिबल एज हमें पता है आर कॉमा प्लस में कोई भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता, कॉन्टेन्स नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेंस आर स्टार कोमा प्लस सॉरी आर स्टार कोमा डॉट कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा आर कोमा प्लस का। आर स्टार कोमा डॉट इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू आर कोमा प्लस। ओके, दैट इज द रिजल्ट।